गर्मी में अगर आप किचन में ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहते तो ये वन पॉट मील बना लीजिए। बहुत टेस्टी हेल्दी है और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक बैटर चाहिए। ये इस बैटर को हमने चने और उड़द की दाल को रात भर सोख करके और फिर मॉर्निंग में इसको वॉश करके इसमें लहसुन, मिर्च और हींग डालकर ग्राइंड कर लिया है। तो इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने ले लिया है आटा। ये गेहूँ का आटा है जो जिसका हम रोटी बनाते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया हमने और थोड़ा सा ही हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मसल कर डालेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और पेट के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे और यहीं पर थोड़ा सा हम सरसों का तेल भी डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे सूखा ही, जिससे कि सभी चीज़ें आटे में अच्छी तरीके से मिल जाएं। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते हुए हमें इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार रख लेना है। यानी कि आटा ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा आटा बनाकर तैयार रखना है, जिससे आसानी से हम इसको बेल सकें और आसानी से हम इसको मैनेज कर सकें। तो हमने आटे को लगभग गूंद लिया है। इसको खूब अच्छे से मसल कर हमें गूंद कर रख लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए हमें ढक करके एक साइड में रख देना है, जिससे कि आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहीं पर हम तैयारी कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है और छोटे छोटे हमारे आलू हैं तो हमने 4 आलू ले लिए हैं। तो पहले हम आलूओं को छोटे छोटे पीसेज में काट लेते हैं और उसके बाद हम प्याज को रफली चॉप करके ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और बिल्कुल पल्स पर चलाते हुए इसमें हमने एक गांठ लहसुन भी डाल ली है। इसका एक दरदरा सा मोटा सा या तो इस तरह से हम दरदरा ग्राइंडिंग जार में कर लें और नहीं तो किसी चॉपर में डाल के कर सकते हैं, नहीं तो बारीक बारीक हम हाथ से भी काट सकते हैं। और यहीं पर हमारे पास छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोभी का था तो उसको भी ऐसे ही दरदरा हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया है। इससे बच्चे जो सब्जियां खाने से कतराते हैं वो बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं और आसानी से उनको हम खिला पाएंगे। 2 टमाटर हमने ले लिए हैं, जिसमें एक टमाटर को बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और एक को हमने ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। तो यहीं पर पहले हम मसालों को, सूखे जो मसाले होते हैं उनको भिगो लेते हैं। तो हमने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच के बराबर हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ये गरम मसाला डाल लिया है। और इन मसालों को थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और इनको साइड में रख देंगे, जिससे कि मसाले बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। इस तरह से पहले मसालों को पानी में भिगोकर और रख दीजिए और तब उसको हम फ्राई करते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया, इसको रख देते हैं साइड में। तब तक अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। आटे का जब भी हमें रोटी या पूड़ी बनाना हो तो पहले आटे को गूंद करके थोड़ी देर के लिए इसको ढककर ज़रूर रखें, इससे उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। तो आटे की हम एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और इसका बढ़िया सा पेड़ा बनाते हुए हमें इसको बेल लेना है। बेलने के लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उतना ही मोटा बेलना है, या उससे थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। तो इस तरह से पहले हम आटे को अच्छी तरीके से बेलकर इसके 2 रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो रोटियां हमारी बहुत अच्छी तरीके से बेल चुकी हैं, तो एक रोटी हमारी बेल गई है। अब हम दूसरी रोटी को बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो हमारी रोटियां बेलकर तैयार हो चुकी हैं। तो इसमें हमने जो बैटर अपना बना कर रखा है इसको इवेनली स्प्रेड करना है, यानी कि पूरा बैटर रोटी पर एक समान रूप से हमें फैलाना है। और ये बैटर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम थिकनेस का बैटर हमें स्प्रेड कर लेना है। और इसके ऊपर हम जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखा है उसको अच्छी तरीके से फैला लेना है और किनारों को हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए अच्छी तरीके से हमें चिपका देना है। इस तरह से जब हम आटे का ये नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं तो ये इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बच्चे जो कि अगर हम इस तरह से इनको बना कर देते हैं ये सब चीज़ें अलग अलग तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। तो इस तरह से जब हम बना कर देते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। तो बस हमने ये जो हमारा रोटी था उसको अच्छी तरीके से चिपका लिया है किनारे से और इसको हमें अब छोटे छोटे पीसेस में काटना है। तो हम यहाँ पर डायमंड शेप में काट रहे हैं, अपनी इच्छानुसार इनके पीसेस काट सकते हैं।
और इस तरह से हमारे नाश्ते के छोटे छोटे से पीसेस हमको मिल जाएंगे। और इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि हमने जब ये काट दिया है तो ये जो बैटर हमने फिल किया है वो निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो बस यहीं पर हमने कुकर रख दिया है, कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डाला, तेल के गर्म होने पर हमने जीरा डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, और हमने जो प्याज को क्रश करके रखा था उसको पहले डाल देंगे। प्याज को हमें जीरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम ये काम हाई फ्लेम पर ही करेंगे जिससे कि हमारा प्याज बहुत अच्छी तरीके से भून जाए। तो हमारा प्याज काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो मसालों को भिगो करके रखा था पानी में, हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। तो इस मसाले को भी हमें प्याज के साथ अच्छी तरीके से अब भून लेना है। और अब हमें मसाले को बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से भूनना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा मसाला कच्चा रह गया तो हमारा जो भी हम ये बना रहे हैं, हमारी जो रेसिपी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि प्याज तो एक बार थोड़ा कच्चा रह जाए तो चल जाएगा, पर इन मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है। तो मसाले हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो यहीं पर हमने जो एक टमाटर को ग्राइंड करके रखा था पहले उसको डाल लेंगे, उसको भी इन मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मसाले जब हम भूनते हैं तो जो टमाटर का पानी होता है उसके साथ मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं और हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मसालों के साथ टमाटर भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। तो अब यहीं पर हम अपनी सारी सब्जियों को डाल देंगे, जिसमें हमने आलू ले रखा है, टमाटर, और ये हमने बंद गोभी को जो ग्राइंड करके रखा है, उन सभी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। बंद गोभी के जो बारीक बारीक पीसेज हैं इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे और हेल्दी तो ये होता ही है। तो अब हमें मीडियम फ्लेम पर अपनी सब्ज़ी को कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है, क्योंकि सब्ज़ी को हमने भूना नहीं है तो सब्ज़ी को भूनना भी बहुत ज़रूरी है। तो मसालों के साथ हम इस सब्ज़ी को करीब 7-8 मिनट तक भून लेते हैं। और जब हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगी तो यहाँ पर हमें पानी डालना है। तो पानी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो हमने 3 से 3.5 कप के लगभग इसमें पानी डाला है, ये हमारा बड़ा कप है। इस तरह से जब हमने पानी डाल लिया है तब हमें इस सब्ज़ी में एक अच्छा सा उबाल आने देना है। जब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तभी हमें इसमें आगे काम करना है। तो हमारी सब्ज़ी में बहुत बढ़िया सा उबाल आ चुका है। तो यहीं पर अब हम स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक जो है हमने अभी इसमें नहीं डाला है लेकिन बैटर में नमक डाला है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहीं पर हमने मिर्च नहीं डाला था, तो ये कुटी हुई मिर्च है, इसको हमने डाल दिया है। और हमारी सब्ज़ी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो नमक मिर्च डालने के बाद सब्ज़ी को हमें कुछ देर तक इसी तरह उबलते हुए पका लेना है, जिससे कि नमक मिर्च भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। तो इस तरह से हम इसको कम मेहनत में कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला ये नाश्ता आज बनाकर तैयार करेंगे। नाश्ता क्या, ये कंप्लीट मील है। तो जब इसमें बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए तो हमने ये जो नाश्ते के छोटे छोटे से पीसेस करके रखे हैं उसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसमें मिला देंगे। इस तरह से मिलाने पर, और जब ये बिल्कुल उबल रहा होगा एक एक करके डालेंगे, तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसके अंदर जो हमने फीलिंग भरी है वो निकलेगा, वो कहीं से भी नहीं निकलेगा। तो बस हमने सारे नाश्ते के छोटे छोटे पीसेस को इसमें डाल दिया है। कुकर को अभी हमने खाली ऐसे ही ढक दिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अभी इसको बिल्कुल भी टच करना नहीं है, चलाना नहीं है। जब 3-4 मिनट तक हमने इस तरह से इसको पका लिया है तब हम इसको हल्का सा चला देते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि नीचे से ये चिपक जाए। अब कुकर में हम ढक्कन लगा देते हैं और एक सीटी जो है हम बिल्कुल फुल फ्लेम पर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हमें 5-7 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद एक सीटी कंप्लीट करने के बाद हमें इसको ठंडा होने पर कुकर को खोल लेना है। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और हमने इसको खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी का कितना प्यारा सा कलर आया है। तेल जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका है और जो हमने नाश्ता अपना छोटा छोटे टुकड़ों में बनाकर रखा डाला था वो भी ऊपर तक आ चुका है, यानी कि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो ये 1 पॉट मील है और इसको बनाकर हम बच्चों को बहुत आसानी से ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं। किचन में इस गर्मी में बहुत देर तक खड़े होने से बच सकते हैं और इस बात से भी हम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि अपने परिवार के लोगों को हमने कोई न्यूट्रिशनल चीज़ नहीं खिलाई, यानी कि गर्मी में हमने कुछ भी उल्टा सीधा बनाकर नहीं खिलाया, उनको एक कंप्लीट मील दिया है।